हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। काफ़ी दिन के बाद टॉपिक कर रही हूँ। मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे कहा जा रहा था, इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि निदा अभी प्लीज़ 48 आवर्स और या 7 डेज़ रीडिंग लेकर आएँ, वीकली रीडिंग लेकर आएँ। तो मैंने सोचा कि 48 आवर्स की रहने देती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है या क्या कुछ नया होने वाला है, तो उसकी रीडिंग बना लेते हैं। ठीक है जी। तो 48 आवर्स की रीडिंग मैं एक दिन के बाद छोड़ के बना लूँगी या 1 वीक के बाद बना लूँगी। तो चलो देखते हैं कैसे सिनेरियो बनता है। अभी फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि आने वाले 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है या क्या सरप्राइज़ आने वाला है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुबीन मज़हर द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616 से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट करते हो और मेरी रीडिंग को बड़े चाव से देखते हो। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों में से कोई नया आया है तो वेलकम टू माय चैनल। माय सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रीडिंग को शुरू करने से पहले जो मैं हर रोज़ एक ही बात डेफिनेटली करती हूँ कि अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जीज मिले। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और जो भी आपको आने वाले 7 डेज़ में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए या जो भी चीज़ आप दुआएं मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको अपने जहन में ले आओ। और अगर नॉन मुस्लिम हो तो अपने रिलीजन्स के मुताबिक अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल अदा करके पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाए। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और जर्नल स्पेसिफिक नहीं होती। मैरिड, अनमैरिड, लवर, नॉन लवर, फूफो, नानी, दादी, काकी, चाची, मासी, हमसाई, जो भी देखना चाहता है वो देख सकता है। सेम जेंडर सेक्स के वालों के लिए भी है, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। सिर्फ अंडर 18 के अनमेच्योर माइंड के लिए मेरी रीडिंग्स नहीं होती। ठीक है, बाकी सब के लिए मेरा सोल फैमिली का डोर ओपन है। ओके जी, तो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। और जब भी ये रीडिंग आपको जाते जाते बता दूं कि मेरे इस पे चैनल पे आप जो सी भी रीडिंग देखेंगे सभी की सभी टाइमलेस होती हैं। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो टेंशन नहीं लेनी, इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें। या फिर रीडिंग को प्ले लिस्ट में जाके स्क्रॉल करके जो सी रीडिंग आपको चाहिए उसके ऊपर हाथ रख दीजिए। आपकी ही रीडिंग के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक रीडिंग आपके हाथ के नीचे आ जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, हील होने का ये एक अच्छा तरीका है। ओके जी, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में करें और हम देखते हैं कि आपके आने वाले 7 डेज में आपके लिए क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, किसी चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हो क्या? प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। ऐसे लगता है जैसे फूल खिल गया है ना, इसलिए मुझे डेक खोलना इस तरह अच्छा लगता है। ओके जी, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइंस मुझे बताएं जिनकी नज़र के सामने से इस वक्त मेरी ये रीडिंग गुजर रही है, आने वाले 7 डेज़ में उनके लिए क्या अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या नया चेंज आने वाला है, क्या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइंस मुझे बताएं, पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाए। आप जो भी इच्छा कर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छा मैनिफेस्ट करो। जो जिस चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। और इनको हम खड़ा कर देते हैं। एक दफ़ा हम शफल करेंगे और देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या था। ठीक है, शफल इसलिए किया कि मुझे वैसे भी नहीं पता था कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या आता है, तो इट्स ओके। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा तसल्ली के लिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को शफल करना पसंद करती हूँ। इनर वॉइस, ओके, और उसके नीचे क्रिएटर, लेकिन इसको हम लेंगे नहीं। ओके, बॉटम ऑफ द जो डेक निकला है वो है इनर वॉइस और ये यूनिवर्स को नज़र आ रहा है। आप लोगों का अवेयरनेस, फर्स्ट कार्ड अवेयरनेस, ओके, पेशेंस, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके। आने वाले
7 डेज़। मुझे तो आपके लिए दो चीज़ें जो बहुत खुल के सामने आई अभी, इतनी सी जो यूनिवर्स ने मुझे बताया, जो मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपका जितना भी सिनेरियो था, जितनी मुश्किलें थी या परेशानियाँ थी, या आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, या कोई तकलीफ़ थी, कोई नो कांटेक्ट था, या कोई पास से आने वाला पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ऐसा बंदा जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, किसी का सच रिवील होता हुआ नज़र आता है। मे बी आपके ऊपर आप ही का सच रिवील हो जाए, या जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे उसका सच रिवील हो जाए। कुछ लोगों के लिए आने वाले 7 डेज़ के अंदर, अगर आप मैरिड हैं, अपने पर्सन के साथ हैं, तो आपके घर में मुझे कोई खुशी की नवीद आती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो उनकी तरफ से कोई इनविटेशन आता हुआ नज़र आता है। किसी के घर में मुझे बेबी की खुशखबरी आती हुई नज़र आती है, जो बेबी के लिए कंसीव करना चाह रही हैं, या कंसीव करना चाह रहे हैं पर्सन कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए। देन यस, मुझे आपके घर में एक ये खुशी आती हुई नज़र आती है। और कहीं ना कहीं अगर किसी ने आप पे कोई सिफली इल्म या जादू किया हुआ है, तो जिस बंदे ने किया, जिसके ऊपर आप ब्लेंडेड ट्रस्ट करते, कहीं ना कहीं मुझे वो आपके सामने ओपन होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये जो फुल मून आने वाला है आपकी लाइफ में, ये फुल मून आपके लिए अवेकनिंग की, एक आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ मुझे नज़र आता है, आपका क्रॉन चक्रा और हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। इनर वॉइस का मतलब आपको बहुत ओपनली इंट्यूशन होगी अपने अंदर से कि मैं ये कर लूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वो कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस बंदे को अपने से दूर कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यानी कि आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको राइट और रॉन्ग की पहचान होना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत से लोगों को बाहर के मुल्क में जाने का, अब्रॉड जाने का कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। और कई लोगों की लाइफ में अपने घर से बाहर या शादी करके, रुखसती करके जाने का कोई ऑप्शन आता हुआ नज़र आता है, जो कि आप लेना भी चाह रहे हो। बहुत से लोग आपको लेने के लिए, बहुत से प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस, आपके अंदर के ज़मीर की आवाज़ आपको बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस किसी ने भी आप पर कोई सिफली इल्म किया है, कोई जादू किया है, कोई मैजिक किया है, तो भाई वो बंदा खुल के आपके सामने आने वाला है। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो ये चीज़ आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। आपको ऐसे में बहुत से एनर्जीज मुझे आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं कि आपको जिस बंदे पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिसने आपको बताया कि भी वो बंदा ऐसा है, वो ऐसा है, आपका पर्सन ऐसा है, आपका पर्सन वैसा है, दूरियां बनी हुई थी, वो दूरियां कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आती। कहीं ना कहीं आपका जो सब्र का, जो आप सब्र किए जा रहे थे, कब होगा कब होगा कब होगा, बस होने को है। इन आने वाले 7 डेज़ के अंदर अंदर ही आपकी लाइफ का एक नया सिनेरियो शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस कार्ड को देखो, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, और आप ये सिनेरियो जब शुरू होगा, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आप समझ भी जाओगे कि ये सिनेरियो मेरी लाइफ में आया क्यों था। छोटा सा मून, हाफ मून, अभी हम यहाँ पर हैं। अभी आप बाहर निकल के भी देखोगे तो आज हम 5 या 6 मून की डेट है, और जब ये फुल मून आ जाएगा आने वाले 7 डेज़ में, तो उसके बाद एक पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। जब मून फुल हो जाता है तो ये एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई गई है कि एक प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेग्नेंट हुई होती है और फुल मंथ पे होती है तो किस कदर अजियत भरी ज़िंदगी गुजारी होती है, किस कदर होता है कि फटाफट 9 महीने पूरे हों और फिर हम अपनी एक बच्चे के साथ हैप्पी लाइफ गुजारें। जबर के दिन है, उसके बाद सारा सिनेरियो सेट हो जाएगा और सारी आज़ादी के साथ आप खुलकर जी सकोगे। लेकिन इससे पहले कि आप खुल के जी सको, अपने अंदर की जो आपको इनर वॉइस आएगी, आपने उसको इग्नोर किसी भी सूरत में नहीं करना। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन्स, मुझे बताएं कि आने वाले 7 दिन में जिन लोगों की नज़र के सामने से मेरी ये रीडिंग गुजर रही है, उनके आने वाले 7 दिन में क्या चेंज आने वाला है, या क्या सिनेरियो उनका चल रहा है, अभी की क्या थॉट है, और आने वाले 7 दिन के बाद की क्या थॉट्स आने वाली हैं। ठीक है जी, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे तो अच्छे कार्ड आएंगे। पूरा फोकस कार्ड पे रखा करें और अपनी अच्छी जब कार्ड शफल हो रहे हो तो अच्छे से मैनिफेस्ट किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके भाई, कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। वो तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई आ रहा है, प्रपोजल कोई आ रहा है। चलो देखते हैं। पास्ट का कोई पर्सन है भाई,
कोई पास्ट का पर्सन, कोई लवर, कोई फ्रेंड, बचपन का दोस्त या 5 साल 10 साल पुरानी दोस्ती। आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इन दिनों में, बहुत ज़्यादा। मेरा बचपन ऐसा था, मैं फ़लाने दोस्त के साथ ऐसा था या वैसा था, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ मुझे नज़र आता है। भाई यहाँ पे तो इतनी ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन, वेरी नाइस एनर्जी। अल्लाह करे कि आपकी ये एनर्जी इन्हीं 7 दिन के अंदर पूरी हो जाए। 7 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपकी लव मैरिज होती हुई नज़र आती है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लव मैरिज कोर्ट में जाके होती हुई नजर आती है। यहाँ पे किसी बच्चे का सिनेरियो, यहाँ पे भी बच्चा, यहाँ पे भी बच्चा, या तो कोई बच्चे की एनर्जी आ रही है या फिर कोई घर में बच्चा बीमार है या बच्चे बीमार हैं, कुछ बीमारी का। पाकिस्तान में तो खैर इस वक्त वो खांसी की वबा फैली हुई है, तो गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं। तो अपने बच्चों के किड्स का ध्यान रखिए। अगर आप मैरिड हैं और अगर अनमैरिड हैं तो घर में जो कोई मासूम बच्चे हैं तो उनका ख्याल कर लो। बहुत फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। अगर मेरे तोतों की आपको पैरट्स की आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो जागे हुए हैं, ठीक है जी। और वैसे भी मुझे पैरट्स की वॉइस बहुत पसंद है, तो कोई बात नहीं, आप भी इग्नोर कर दो। आपके आने वाले 7 दिन में आप बहुत ज़्यादा फायरी नेचर की हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने वाले हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अपने गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा आने वाले 7 दिनों में। तो कोशिश करना कि अपने गुस्से को ज़रा कंट्रोल करो। हो सकता है ये फुल मून की एनर्जीज में हो जाता है कि जब फुल मून आ रहा होता है कोई बात ना भी कर रहा हो ना, यानी कि किसी के कोई आपको प्यार से भी बात कर रहा होगा या नॉर्मली भी बात करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत शदीद। क्यों आएगा? और उसके बाद आप पछताओगे कि मैंने क्यों गुस्सा किया, गुस्सा करने वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन उसमें आपका कोई यानी कि दोष नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपका जब फुल मून आता है तो अक्सर लोगों की एनर्जीज, ख़ास करके जिनके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है या 7.5 ही चल रही होती है, तो उनको ऐसा सिलसिला चल जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। या जिनके ऊपर कोई सिफली इलम हो रहा ना, तो फुल मून की एनर्जी में और ब्लैक नाइट की एनर्जीज में ऐसा गुस्सा बहुत शदीद आता है, ठीक है जी। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कौन खा रहा है आइसक्रीम? और वो भी मेरे सामने बैठ के आइसक्रीम खा रहे हो अकेले में। चलो कोई बात नहीं। निदा आप खुद ही तो कहती जब रीडिंग शुरू हो तो कोल्ड कॉफ़ी, ठंडी चाय। हाँ सच, मुझे कोई कह रहा था कि निदा भी ठंडी चाय क्या होती है? भाई ठंडी चाय दिखाऊँ आपको क्या होती है? बहुत से लोग कहेंगे निदा भी ये क्या? तो भाई ठंडी चाय का मतलब होता है कि जब चाय पक कर आए तो गर्मा गर्म नहीं पी जाती, तो उसको कोई घंटा 1.5 घंटा रखने के बाद पियो, उसे कहते हैं ठंडी चाय। मेरी भी वहाँ पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो कहो तो दिखा दूँ, फिर आपको हो गया निदा पी, क्योंकि जिन लोगों को गर्म चाय पीने की आदत होती है ना, वो ठंडी पी नहीं सकते, और मेरे जैसे जिन्हें ठंडी पीने की आदत होती है वो गर्म नहीं पी सकते, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में इस वक्त क्या आ रहा है आने वाले 7 दिन में। ओ माय गॉश, अब आपको हो गया कि निदा पी, अब भी कि आप जान के कितना मैंने शफल किया। अब देखो नाइट ऑफ का क्या नाम है ये यार, नाम भूल गया। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी के नीचे लवर आ रहा है। मैंने क्या कहा कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके पास के पर्सन जिन्हें आप बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आगे से लव मैरिज का कार्ड था, आगे आ गया है लवर। आप अपने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो ही आकर आपकी लाइफ को सजाएंगे। आपने बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट किया। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपको आजमा रहे थे, या फिर यूनिवर्स आप दोनों को ही आजमा रही थी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी वाइस वर्सा आ जाती है। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा कि निदा भी वाइस वर्सा क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसे आप अपने आप को सोचते हो ना, जो आप सोचते हो वही आपका पर्सन सोच रहा होता है। वाइस वर्सा उलट, अगर उर्दू में बताऊँ तो हम इसे कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ। अब पाकिस्तानियों को तो समझ आ गई होगी अल्फाज मुतरादिफ का क्या मतलब है, कि मेल और फीमेल, ठीक है, यानी कि एक अल्फाज का उलट होना। जो मैं कर रही हूँ, फ़र्ज़ करो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि भाई मेरे पर्सन पता नहीं मेरी रीडिंग देखेंगे, मेरे साथ बैठ के देख रहे हैं, तो वाइस वर्सा में होगा कि इस वक्त मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तभी ये रीडिंग बना रही हूँ, मुझे क्या पता कि आप देख रहे हो कि नहीं। मुझे तो वाइस वर्सा में होगा कि आप इस वक्त किसी और की रीडिंग देख रहे हो, या आप मेरी ही रीडिंग, मेरे ही चैनल की कोई और रीडिंग देख रहे हो, तो इसको कहते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। कि यानी कि अगर मैं नहीं कर रही तो आपके पर्सन कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे, आपके पर्सन नहीं कर रहे तो आप कर रहे होंगे। एनर्जीज ऐसे भी पकड़ लेते हैं कि जो इस वक्त आप कर रहे हो, या वो एनर्जीज आती हैं या फिर आपके पर्सन की आती हैं।
ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि आने वाले 7 दिन में क्या आने वाला है मेरे पर देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, वाओ, बहुत ही नाइस एनर्जी यार, बहुत ही नाइस एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन 3 किसी के लिए बहुत अहम। थर्ड पार्टी सिचुएशन खुल के सामने आ रही है। और चलो देखते हैं, पहले मैं निकालूं फिर आपको बताती हूँ। 10 ऑफ कप, क्या बात है, किसकी एनर्जी आ रही है भैया, मुझे भी बता दो। ओ माय गॉश, किस्मत की देवी मेहरबान। ओके 5 बॉटम ऑफ द डेक में 5, उसके बाद फूल। ओके, हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को लेंगे, फूल को हम साइड पे कर देते हैं। ओके जी, इसके अलावा आपके लिए एक काम और कर दूं, मेरा वो चुन्नू मुन्नू डेक का ये है, इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए। करने की है मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चुन्नू मुन्नू डेक खोल लेती हूँ। आने वाले 7 दिन तो भाई अभी से रीडिंग को क्लेम कर लो। मैं तो अभी से क्लेम करी, वेरी हार्डली स्ट्रांगली ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए इस रीडिंग को, यूनिवर्स को क्लेम करती हूँ कि येस आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग इज दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू 12 इमाम 14 मासूमीन के इतनी खूबसूरत आने वाले 7 दिन में लाइफ चेंज होने वाली है, इतना ज़बरदस्त सिनेरियो बनने वाला है। और जिस जिसकी नज़र से गुजरे तो कमेंट में रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। यहाँ पे बता दूँ कि आने वाले 7 दिन में सबसे पहले तो आपका सब्र, जो आप बड़ी देर से किए जा रहे थे, ये जो परेशानियाँ लिए जा रहे थे, ये जिस भी किस्म की परेशानी है, चाहे किसी घर वाले को लेके परेशानी है, कोई आसपास के माहौल को लेके परेशानी है, किसी का जॉब का मसला बना हुआ नज़र आता है। अगर जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल रही है। ज़रूरी नहीं कि सारे यहाँ पे लव रिलेशन में या शादी के रिलेशन में जाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग अपने कारोबार के सिनेरियो को लेके परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोग अपने बिजनेस को लेके परेशान है, बहुत से लोग अपनी स्टडी को लेके परेशान है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत से लोगों का कुछ ऐसा कीमती ख़जाना मुझे खोता हुआ नज़र आता है कि जो उन्होंने खो तो दिया था और उसके बाद वो संभल नहीं पाए, इतना नहीं संभल पाए। उन्हें कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड के साथ जब उन्होंने अपने इस खजाने को खोया, कहीं ना कहीं अपने इस पर्सन को, अपने इस लवर को खोया इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद, तो उन्हें ऐसा लगा कि पहले तो कहीं आपको ये लगा होगा कि मैं इस पर्सन को, जिस पर्सन के साथ भी आप अभी कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पे 2 थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप इस पर्सन को छोड़कर, अपने पर्सन को छोड़कर जब आपने इस पर्सन के साथ डील की, आपको लगा कि आपने शायद एक अच्छी डील कर ली, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वहाँ पे तो भाई सिर्फ सरदर्दी थी, वहाँ पे आपके मतलब का कोई काम नहीं था। यहाँ पे या तो आपके पर्सन ने जाके डील किया है, या घर वालों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो शादी कर दी है या शादी का सिनेरियो चल रहा है। अगर चल रहा है तो ये सिर्फ एक सरदर्द ही है कि वहाँ पे ना तो आप उस पर्सन के साथ खुश रहने वाले हो और ना ही वो बंदा आपको खुश रखे, क्योंकि उसकी लाइफ में भी मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ का कार्ड, और यहाँ पे भी वो किसी तीसरे बंदे के साथ लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई इस तरह का सिनेरियो चलता है कि आपकी शादी कहीं और, आपके पर्सन की या आपकी वाइस पर्सन की शादी कहीं और हो गई है या होने वाली है, तो थोड़ा सा संभल के इस्तिखारा वगैरह करवा लेना, रीडिंग करवा लेना, जिससे आपको तसल्ली हो। मैं नहीं कहती कि आप मेरे पास आओ, जिसके पास भी होती है, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों की शादी मुझे आपके ही पर्सन के साथ होती हुई आने वाले 7 डेज़ के बाद नज़र आती है। मे भी कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होंगे, मैं नहीं कहती कि सभी के लिए रीडिंग निकल के आ रही है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जिसकी भी ये एनर्जी इस वक्त आ रही है, कम से कम 30% लोगों के लिए तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का आना, एम्प्रेस का आना, लवर्स का आना एक बिग 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 साइन है। उसके साथ इनर वाइज आपका दिल इस चीज़ की शहादत देगा, क्योंकि आगे इनर वाइज आया तो आगे आपका दिल ये शहादत देगा कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आपके अगर पर्सन आपको छोड़कर गए थे, वो मुझे यहाँ पर लौट कर आते हुए नजर आते, क्योंकि उन्हें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ कि मेरी पर्सन ही मेरे साथ कितनी सिंसियर थी। मेरे बिना ना तो वो जी सकती है, ना मैं उसके बिना जी सकता हूँ। आपका उसकी लाइफ में होना ही उसकी खुशी का सबब है, उसकी दुनिया बनाने का सबब है। 10 ऑफ कप की एनर्जी ये बताती है कि ये बंदा अपनी प्यार की दुनिया आपसे, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी का कार्ड है, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी का कार्ड है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाह रहे हो सकता है आप लोगों में से कुछ लेडीज जिनके घर में बेबी नहीं है, तो भाई इस हफ्ते के अंदर अंदर आप डेफिनेटली कंसीव करने वाली हैं। और आप लोगों के लिए
अगर मैं डेट ऑफ बर्थ बताऊं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, ये आने वाले 7 दिन में आपके लिए डेट हो सकती है 5 बहुत अहम है, 3 बहुत अहम है, 2 बहुत अहम है, 12 बहुत अहम है। इसके अलावा 21 बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17, 14 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इन डेट्स को कैरी कर लो और अपने पास लिख लो। ठीक है, कि ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स में, इस महीने में या आने वाले 7 दिन में आप इस पर्सन के साथ मुझे एक होते हुए नजर आते हो। ये पर्सन लौट के आपकी लाइफ में आता हुआ नजर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से निकल के आके आपके साथ अपनी लाइफ बनाएगा, यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेशन करेगा। क्योंकि अगर हम खजाना जो खो गया था वो आप ही हो, और आपको ही पाने के लिए आपका पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है कि जहाँ पे ये भी देख लो अगर एक फुल टाइम प्रेग्नेंट लेडी है, और अगर यहाँ पे एम्प्रेस को भी देखो कि फुल टाइम प्रेग्नेंट है, पूरी दुनिया आपकी लाइफ को लेकर ही वो चलेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप अपने अंदर की इंट्यूशन को लाजमी सुनना, क्योंकि ये जो इनर वाइज आपके अंदर की ज़मीर की आवाज़ होती है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा हील करती है। आप बहुत ज़्यादा आजकल स्पिरिचुअल हो रहे होगे, बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह से, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप अल्लाह से शिकवे शिकायत ना करो, डेफिनेटली करो, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप अल्लाह के साथ ही करो। जब हम अपनी कोई बात अल्लाह से करते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, हर बात, मैं तो सिर्फ, आप तो ये कहते हो ना कि भाई अल्लाह से शिकवा ना करो, अल्लाह से शिकायत ना करो, मैं तो कहती हूँ अपने दिल की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, डिवाइन से, यूनिवर्स से ही करो। इंसानों से तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर बात करनी है अल्लाह से करो, प्यार करना अल्लाह से करो, लड़ना है तब भी आप अल्लाह से ही लड़ो कि भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे बातें करता हूँ, मेरे दिल की हाल तू जानता है, मेरे अपना शिकवा शिकायत भी अल्लाह से करो, लेकिन एक प्यार के मोड में, गुस्से में नहीं कि हाँ तूने ये नहीं किया, हाँ तूने वो नहीं किया। भाई वो कुल कायनात का मालिक है, वो जो चाहे कर सकते, वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे आपकी लाइफ का पासा पलट सकता है उसी टाइम। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, वो कुन फया कून की ज़ात है। और जब कुन फया कून की ज़ात कहती है ना कुन, तो फिर फयाकुन ऐसे होता है कि कोई कितना भी रूठ के समंदर पार ही क्यों ना चला जाए, 7 समंदर दूर ही क्यों ना चला जाए। मौला अली का फरमान है कि अपनी किस्मत, अपने रिज़्क और मौत से मत डरो, क्योंकि आपका जो रिज़्क लिख दिया गया है वो किसी भी कीमत पर आपको मिल कर रहेगा। वो आपको इस तरह ढूंढता है जैसे मौत इंसान को। ठीक है, और कभी भी मौत से मत डरो, क्योंकि मौत आपकी हिफाजत, आपकी ज़िंदगी की हिफाजत खुद मौत करती है, और जब तक आपका वक्त नहीं आता मौत नहीं आती। ठीक है, आपने नोट किया होगा, आपका कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ खा लेते हैं, फिर हम कहते हैं यार कुछ हमारे नसीब, हमें खाने को नहीं मिलता, तो कहते यार हमारे नसीब में नहीं था। लेकिन आप लोग कहते हैं यार हमारे नसीब में नहीं था, तो फिर हमने खा कैसे लिया। आपने नोट किया कभी आप जा रहे होते, कुछ खा रहे होते, तो आपको क्या आ जाती है, अच्छा खासा पेट भरा था, लेकिन फिर भी आपको क्या आ जाती है, क्या मीन वॉमिटिंग आ जाती है, आप वॉमिट कर देते हो, यानी कि वो आपके लिए था ही नहीं, आपके पेट में जाकर भी आपके बाहर आ गया। और मौला अली का फरमान है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं है ना, वो आपके पेट से भी निकल जाएगी, और जो चीज़ आपके लिए है वो 7 समंदर पार भी हो या 7 ज़मीनों के पत्थर के अंदर भी हो, तब भी वो आपको मिलकर ही रहेगी। तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। जहाँ इतनी स्ट्रेंथ बनाई है, इतना मैनिफेस्ट किया है, अपनी किस्मत को आजमाते हुए अल्लाह से एक दफ़ा फिर से उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ इन 7 दिनों में इतनी शिद्दत से मैनिफेस्ट करो, इतनी शिद्दत से मैनिफेस्ट करो कि आने वाले फुल न्यू मून पे आप लोगों को आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए, आपके हस्बैंड बनते हुए, आपकी वाइफ बनती हुई प्रपोजल मिल जाए, आपको ऑफ़र मिल जाए, अथेंटिक रिंग एक्सचेंज हो जाए, आपका आमीन हो जाए, आपकी माम जामनी हो जाए, या डायरेक्ट निकाह ही हो जाए, या डायरेक्ट आपके फेरे लग जाए, जो भी यानी कि सिनेरियो शादी के हवाले से लेके वो हो जाए। अगर आप लोग अपना यहाँ पे, जहाँ पे मुझे बिज़नेस में लग रहा है कि आपको बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आती है, और आएगी आपको बाहर से। कोई ऐसा बंदा, आपके पास का कोई पर्सन आपको आके कुछ इस तरह का लाइफ सिनेरियो देगा कि यार ये वाला आइडिया देख लो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। आपको एक बात बता दूं, अगर आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया आए तो किसी ऐसे बंदे को मत बता देना जो ऑलरेडी आपकी जड़ें काटने वाला हो। शायद यही रीज़न है कि आप जब, आपको पता है जब लेडीज़ ख़ास करके जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें तो पता होता है, वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी जिसके ऊपर बीत रही होती है उसे ज़्यादा पता होता है कि जब एक लेडी फुल 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए एक एक मिनट गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो वो सोच रही होती है यार कब टाइम पूरा होगा, कब टाइम पूरा होगा, कब टाइम पूरा होगा।
तो भाई वो टाइम अब देखो किसी भी वक्त, यानी कि यहाँ पे भी एक फुल टाइम प्रेग्नेंट लेडी और यहाँ पे भी किसी भी फुल टाइम प्रेग्नेंट लेडी, और यहाँ पे तो बाकायदा इन्होंने आपको मून की भी एनर्जी बता दी कि मून पूरा हो ही रहा है। और जब मून पूरा हो रहा हो तो इसका मतलब है किसी भी वक्त आपके घर में खुशी की नवीद आ सकती है, चाहे वो बेबी का आना है, चाहे वो किसी के रिश्ते का आना है, चाहे आपके पर्सन लौट कर आ जाए और आपसे कि चल यार शादी करें, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं सिर्फ मैंने सिर्फ अपनी और तुम्हारी खुशी देखनी, क्योंकि ये जजमेंट डिवाइन की तरफ से आ रही है। इसमें आपके पर्सन का कोई कमाल नहीं, ये आपके सब्र का नतीजा है, जो आपने सब्र किया किया किया। और उसके बाद अब जो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ापन आपने आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो कि बस अब नहीं हो रहा, बस अब नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होता। तो भाई अब जो आने वाले 7 दिन के बाद जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लेते हैं एंजल मैसेजेस, देखते हैं कि एंजल्स को आपके लिए क्या नज़र आता है, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ। सॉरी, मुझे पहले कार्ड निकालने याद नहीं रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइंस, इतनी खूबसूरत एनर्जी कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर मेरे देखने वाले व्यूअर्स की ये एनर्जी है कि इनके पर्सन लौट के आ रहे हैं, इनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, लक आ रही है, पैसा आ रहा है, मुझे पैसे की ऑफ़र बहुत आ रही है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी एक अच्छी खासी, यानी कि पैसों की कह रही हूँ, पैसों की लक्ष्मी जिसे कहते हैं ना, बरसात होना, वो है। अगर आपके जहन में आने वाले 7 दिन में कोई सवाल है तो अपने जहन में सवाल ले आइए। रीडिंग रेजोनेट हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझसे रीडिंग लेनी हो, रमज़ान ख़त्म हो चुका है, रीडिंग की पेड रीडिंग की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप बुकिंग करवाना चाहें तो मेरे ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी चल रही है, आप वहाँ पे मैसेज करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है जी। आप लोग बहुत से लोग कहते हैं जी हमें नंबर सेंड कर दे, जब मेरा इधर नंबर चल रहा होता है, पूरी वीडियो में चल रहा होता है, वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से अपना नंबर, मेरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि आने वाले 7 डेज़ में मेरे देखने वाले व्यूअर्स जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या आंसर देना चाहेंगे। आपके जहन में कोई भी आंसर है तो आप, सवाल है तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मैं कार्ड शफल कर चुकी हूँ, ओपन करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने सवाल नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लीजिए, विद इन द फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के लिए तो कुछ वीक के अंदर ही ये काम हो जाएगा। 7 डेज़ वैसे भी 1 वीक होता है, फ्यू वीक्स यानी कि वीक्स में जब बात आए तो समझ लो कि 1 महीने की ही सारी बात सिनेरियो चल रहा था। देखो नीचे सक्सेस आ रहा है, ठीक है। तो जनाब अगर फ्यू वीक्स की बात है तो एक समझ लो कि बस इन्हीं दिनों में, इसी महीने में आपका काम होता हुआ मुझे नज़र आता है। यानी कि 7 दिन के अंदर ये खुशी तो आपकी नवीद आपको मिल जाएगी, एक्सपेक्ट हो जाएगा आपका। आप जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, जितनी दुआएं मैनिफेस्ट की, इन 7 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई खुशी की नवीद मिल जाएगी। और कुछ ही वीक के अंदर आप, मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ आते हुए नज़र आते हैं। या अगर आपको किसी बच्चे की ज़रूरत थी या कोई परेशानी थी किसी बच्चे को लेकर, या कोई बीमार था तो उसको सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी, या फिर किसी को दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा चाहिए तो भाई वो भी आपके घर में खुशी की नवीद आने वाली है, ठीक है जी। तो मैं एक बार फिर से आंखें बंद कर रही हूँ। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर समथिंग बेटर, आपने शायद कुछ पूछ लिया हो कि इतनी फ्यू वीक्स में, तो भी समथिंग बेटर का मतलब ये है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप जो मेडिटेशन करें, जो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया, इसी पे कायम रहो। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको रीडिंग, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुई हो, आने वाले 7 डेज़ में हाईली क्लेम करना इस रीडिंग को। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे बहुत से लोगों के लवर्स और जो लोग शादी में थे, मंगनी में थे, इंतज़ार कर रहे थे कब हमारी शादी होगी या कब हमारी मंगनी हो जाएगी, तो भाई आप लोग भी मुझे ज्वाइंट होते हुए नज़र आते हो बगैर किसी रोले लप्पे के, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तहज्जुद की नमाज में, दुआओं में, इबादत में दुआ करवाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जाया करिए। कम से कम 5 लोगों में अपने नियर डियर में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।